बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हाथापाई, सदन में जमकर चले लात घुसे, आप नेताओं ने की गुंडागर्दी, एक्शन से आप में बड़ी भगदड़। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को धूल चटा रही है। अब एक और झटका बीजेपी केजरीवाल को देने का प्लान बना चुकी है। वो प्लान क्या है, हम आपको विस्तार से इस स्टोरी में बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो खबर आपको बताते हैं जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी सदन में आपस में भिड़ गए। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, एक दूसरे की कुर्सियों को खींचा गया। दरअसल दिल्ली नगर निगम की आम सभा की बैठक में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों पर सदन की मर्यादा को तार तार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि निगम एक्ट के तहत महेश कुमार महापौर बने, लेकिन जब वो सदन में पहुंचे तो उनकी ही पार्टी के पार्षदों ने उनके सम्मान में खड़े होने की जहमत तक नहीं उठाई। राजा इकबाल सिंह ने आगे कहा, बीजेपी के पार्षदों ने महापौर के आसन ग्रहण करने तक खड़े होकर गरिमा का सम्मान किया, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। राजा इकबाल सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि ये पहली बार नहीं है जब महापौर की मर्यादा को ठेस पहुंची हो। सत्ता पक्ष के पार्षद कई बार मेयर को निर्देशित करते नजर आए हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब बीजेपी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने माफी मांगने की बजाय शोर शराबा शुरू कर दिया और इस बीच बिना बहुमत के ही प्रस्ताव पास करा दिए गए, जिससे सदन की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए। और राजा इकबाल सिंह ने यह भी कहा कि जब से आम आदमी पार्टी निगम में सत्ता में आई है, तब से ना तो रिहायशी इलाकों में विकास हो रहा है और ना ही किसी महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा की जा रही है। सिर्फ सदन में हंगामा देखने को मिलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता जानबूझकर सदन की कार्रवाई में रुकावट डालते हैं ताकि विकास के मुद्दे पीछे छूट जाए। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में सत्ता और विपक्ष के बीच ये टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और सदन की मर्यादा भंग करने के आरोप लगा रही है, वहीं आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने के लिए बेवजह हंगामा करती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सदन में हंगामे की राजनीति के बीच दिल्ली के विकास कार्य यूं ही अटके रहेंगे या फिर कोई समाधान भी निकलेगा, क्योंकि ये जनता से जुड़े मुद्दे हैं। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी घमासान अब और बढ़ चुका है। असेंबली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी एक और मोर्चे पर उसे झटका देने की तैयारी कर चुकी है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के मेयर चुनाव अप्रैल में होने वाले हैं। अभी मेयर का पद आम आदमी पार्टी के पास है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की नजर इस सीट पर है और उसके पास जीत भी उसकी तय मानी जा रही है। इसके कई यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो बीजेपी के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर 2022 से आम आदमी पार्टी ने एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के राज को खत्म किया था। फरवरी 2023 में शेली ओबरॉय आम आदमी पार्टी की पहली मेयर बनी और नवंबर 2024 में महेश खिंची दूसरे मेयर चुने गए। अब बीजेपी वापसी की जुगत लगा रही है और उसने पूरी तैयारी कर ली है। एक खास प्लान के तहत अब एमसीडी में बीजेपी का वर्चस्व जो है वो काबिज हो सकता है फिर से। एमसीडी में क्या है सियासी समीकरण? दिल्ली नगर निगम की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो संख्या बल बीजेपी के पक्ष में नजर आता है। बीजेपी के पास 131 वोट है, जबकि बहुमत के लिए 132 से 133 वोट चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के पास 122 वोट है। अगर मेयर चुनाव में आप पकड़ बनाए रखना चाहती है तो उसे कांग्रेस और एक निर्दलीय पार्षद के समर्थन की भी जरूरत होगी। ऐसा होने पर ही आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। एमसीडी में कुल 250 वार्ड हैं, जिनमें से 12 खाली हैं। बीजेपी के 7 और आम आदमी पार्टी के 4 पार्षद विधायक चुने गए और एक और पार्षद बीजेपी की कमलजीत सहरावत जून में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुकी है। ऐसे में खाली सीटों पर चुनाव मेयर इलेक्शन के बाद होंगे और इसलिए अभी पार्षदों की संख्या 238 है। अध्यक्ष की तरफ से मनोनीत 14 विधायकों को भी वोटिंग का अधिकार होगा, जिनमें 10 सांसद, इनमें लोकसभा के 7 और राज्यसभा के 3 जो सांसद हैं वो मेयर चुनाव में हिस्सा लेंगे। 2022 से मेयर पद पर आपका कब्जा। 2022 के एमसीडी चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के 134 और बीजेपी के 104 थे। कांग्रेस के 9 और 3 निर्दलीय पार्षद थे। इस बदलाव की वजह से खाली हुई सीटें, इन सीटों पर चुनाव होने तक मौजूदा पार्षद ही वोट करेंगे। इसलिए बीजेपी के पास मेयर चुनाव जीतने का अच्छा मौका है।
देखना होगा क्या आप अपनी कुर्सी बचा पाती है या बीजेपी दिल्ली में अपना ट्रिपल इंजन सरकार बनाने में वो कामयाब होती है। दिल्ली की राजनीति के लिए चुनाव बेहद अहम भी माना जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो एमसीडी में फिर से वापसी करेगी। आपके लिए ये चुनाव अपनी पकड़ बनाए रखने की चुनौती के साथ साथ कई मुश्किलें भी उसके सामने खड़ी हैं, क्योंकि उसके कई पार्षद बीजेपी में जाने को तैयार बैठे हैं। कांग्रेस और निर्दलीय पार्षद किंग मेकर की भूमिका में जरूर है, लेकिन वो भी बीजेपी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उनका समर्थन जिस पार्टी को मिलेगा उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दिल्ली की जनता की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हैं। देखना होगा कि दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में जाती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आम आदमी पार्टी में जो आपके जो पार्षद हैं वो कभी भी पाला बदल सकते हैं और इसके पूरे आसार भी नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि पार्षदों की कीमत भी बीजेपी तय कर चुकी है और इसके लिए एक खास रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रही है। यानी आम आदमी पार्टी ये बेहतर तरीके से जानती है कि एमसीडी पर उसकी जो पकड़ है वो कमजोर ढीली पड़ चुकी है, इसलिए बीजेपी कभी भी एमसीडी में खेला कर सकती है। अप्रैल में चुनाव होने, लेकिन उससे पहले बीजेपी का जो फुल प्रूफ प्लान तैयार हुआ है उसने यहां पर केजरीवाल की नींद जरूर उड़ा दी है। बवाल के बीच एमसीडी की बैठक में 22 प्रस्ताव पास, आप और बीजेपी में तीखी नोकझोंक। 17 मार्च को दिल्ली नगर निगम के सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। दोनों दलों के पार्षदों में तीखी बयानबाजी भी हुई। नारेबाजी, हंगामे की वजह से सदन का माहौल अशांत रहा। बीजेपी पार्षद ब्रजेश सिंह ने महापौर पर सदन की कार्रवाई में देरी से आने तक का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सदन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से नहीं चली गई, यानी यहां पर भी तानाशाही देखने को मिली आम आदमी पार्टी के। ब्रजेश सिंह ने आप पार्षदों पर सदन की अवहेलना का आरोप लगाया। उन्होंने कहा हमने विपक्ष में रहते हुए भी मेयर का सम्मान किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद खड़े तक नहीं हुए, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा। बीजेपी की पार्षद शिखा भारद्वाज ने भी कहा कि सदन की कार्रवाई में हंगामा करना आम आदमी पार्टी की आदत बन चुकी है। उन्होंने आपको धरना पार्टी और हंगामा पार्टी कहकर संबोधित किया और ये अब तक जो दिल्ली की राजनीति है उसमें अक्सर ये देखने को आया है। शिखा भारद्वाज ने कहा कि सदन में सभी पार्षदों की टेबल पर एजेंडे की बजाय शोक संदेश रखा गया था, लेकिन आप पार्षदों ने इसे मुद्दा बना दिया। नगर निगम सदन में हंगामा, बीजेपी के आरोप पर आपने भी पलटवार किया। उर्मिला देवी ने कहा कि निगम सदन की कार्रवाई महज 10 मिनट तक चली। उन्होंने बीजेपी पर कार्रवाई में रुकावट डालने का बड़ा आरोप लगाया। हंगामे की वजह से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बात रखने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मेयर की सुरक्षा के लिए इंतजाम नहीं किए गए थे। आपकी पार्षद उर्मिला देवी ने यह भी कहा कि मेयर का माइक तक तोड़ दिया गया। बीजेपी ने जानबूझकर हमें बोलने का मौका नहीं दिया। और आपकी एक और पार्षद श्वेता निगम ने कहा कि सदन की कार्रवाई बीजेपी के हंगामे की भेंट चढ़ गई। श्वेता निगम ने बताया कि मेयर ने एजेंडा पढ़ना शुरू किया तो बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया। आप पार्षद मोहम्मद सादिक और राकेश जोशी ने भी कहा कि बीजेपी ने सदन की कार्रवाई बाधित करने की साजिश रची। यह भी कहा गया कि बीजेपी सदस्यों ने मेयर का माइक तोड़ दिया, इसलिए सदन में अराजकता तक फैल गई। आपस में भिड़े आप और बीजेपी पार्षद। डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने पूछा क्या माइक तोड़कर और टेबल पर चढ़कर मेयर का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा बीजेपी पार्षदों में माइक तोड़ने की होड़ लगी थी। सभी पार्षदों को 3 दिन पहले एजेंडा घर पर भेज दिया गया था। बीजेपी को सिर्फ हंगामा करना था। उन्होंने बताया कि दिल्ली की सफाई व्यवस्था और स्वच्छता से जुड़े कुल 22 प्रस्ताव सदन में पास कर दिए गए। सदन में बीजेपी पार्षदों ने संविधान की हत्या मत करो, शर्म करो लिखे पोस्टर तक लहराए। एजेंडे के कागज फाड़े गए। करीब यहाँ पर दोपहर के वक्त मेयर का माइक खींचे जाने की जब घटना सामने आई तो वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट हुआ। बीजेपी का कहना है कि एजेंडा पार्षदों को नहीं दिया गया था। दोनों दलों के पार्षद एक दूसरे पर सदन में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाते रहे। और इस बीच एक और एमसीडी का बड़ा फैसला सामने आ रहा है, जहां पर दिल्ली वालों पर एक चार्ज वसूलने का जो प्लान है वो आम आदमी पार्टी ने तैयार किया है। घरों से कूड़ा उठाने का चार्ज वसूलेगी एमसीडी। अब एमसीडी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यूजर चार्ज वसूल करने की तैयारी में है। एमसीडी ने रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग चार्ज निर्धारित किए हैं और ये सब आम आदमी पार्टी के इशारे पर हो रहा है। यानी रिहायशी मकान जितने एरिया में बना होगा उसके हिसाब से चार्ज वसूला जाएगा। जैसे 50 वर्ग मीटर के मकान से हर महीने 50 रुपए और 50 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्ग मीटर के मकान से 100 रुपए और 200 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में बने घर से हर महीने 200 रुपए वसूले जाएंगे। एमसीडी स्ट्रीट वेंडर्स को भी यूजर चार्ज के दायरे में लाने जा रही है। एमसीडी ने इसी तरह
3 स्टार से ऊपर ऑफिस, बैंक, कोचिंग सेंटर, लैब, क्लिनिक, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज अलग अलग चार्ज निर्धारित किए हैं। एमसीडी के सीनियर अधिकारियों की माने तो यूजर चार्ज से ही एमसीडी के खजाने में सैकड़ों रुपए जमा हो जाएंगे और यहाँ पर फिर पैसा मतलब दिल्ली की जनता से वसूली की तैयारी की गई है। अधिकारी ने यह भी कहा है कि यूजर चार्ज जमा न करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा। एमसीडी का कहना है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली में घरों की संख्या 43 लाख के करीब है, वहीं आबादी 192 लाख है। पिछले 14 सालों में घरों की संख्या काफी बढ़ी है और इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। एमसीडी के 12 जोन और 250 वार्ड्स के तहत आने वाली कॉलोनियों से हर दिन 11,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा निकलता है। एमसीडी इस कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है। एमसीडी अपने खर्चों की भरपाई के लिए यूजर चार्ज लगा रही है और रिहायशी घरों पर यह चार्ज कम से कम 50 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए रखा गया है। यूजर चार्ज लगाने के बाद ये पैसा एमसीडी के खाते में आने से एमसीडी की आर्थिक हालात जो है उसे सुधारने में काफी मदद मिलेगी, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। लेकिन क्या जब तक एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास रहेगी, जरूर यहाँ पर यह प्लान बनाया गया है, लेकिन बीजेपी का जो प्लान है वो आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।